तो इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक समुद्र में 5 अलग अलग टापू थे और ये पांचों टापू मिलकर कहलाते थे एंटे एस्ला। और जो भी लोग यहाँ पर रहते थे वो डीमन के रूलर्स यानी कि सेटन को जरूर से जानते थे। और सेटन का बस एक ही मकसद था, सारे इंसानों को खत्म करके डीमंस के लिए एक नई दुनिया बनाना। और उसके 4 वफादार जनरल्स थे जिसपे वो काफी ज्यादा विश्वास करता था, जिसमें से एक का नाम था एद्रेमेलिक, लूसीफर, आलसियल और मालाकोडा। और सेटन के ऑर्डर पे उन चारों जनरल्स ने 4 अलग अलग टापूस पे हमला कर दिया और यहाँ पर इंसान काफी बुरी तरीके से हार रहे थे। तभी हमें एक ऐसे हीरो को दिखाया जाता है जिसने एक ही झटके में लूसीफर की आर्मी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और साथ ही साथ एड्रेमेलिक और मेलाकोडा इनकी भी आर्मी को खत्म कर दिया गया। और इसके बाद हीरो ने अपनी आर्मी के साथ मिलकर सेंट्रल कोऑर्डिनेट पे हमला कर दिया और वो सभी डीमन लॉर्ड के पास पहुंच चुके होते हैं। जिसके बाद डीमन लॉर्ड और हीरो में काफी खतरनाक फाइट चलती है, जहाँ पर हीरो के साथी मैजिक से डीमन लॉर्ड को रोक देते हैं। वहीं हीरो भी इस चीज का फायदा उठाकर डीमन लॉर्ड पे हमला करता है, लेकिन डीमन लॉर्ड यहाँ पे हार नहीं मानता, वो भी जवाबी हमला करता है जिससे हीरो के आर्मर का एक पार्ट टूट जाता है। तभी आलसियल भी यहाँ पे आ जाता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर से हीरो और उसके साथियों को दूर फेंक कर मारता है। और वो कहता है इंसानों की सेना हम पर भारी पड़ रही है और वो हमारे आदमियों को चुन चुन कर मार रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ देर में ये महल भी तबाह हो जाएगा, इससे अच्छा यही होगा हमें पीछे हट जाना चाहिए। और यहाँ ये बात कह ही रहा होता है तभी हीरो डीमन लॉर्ड पे दोबारा से अटैक करता है और डीमन लॉर्ड उसे गुस्से से देख रहा होता है। और तभी अचानक वो महल की दीवार तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो सभी से कहता है वो सिर्फ अभी के लिए एंटेस्ला को छोड़कर जा रहा है, लेकिन वो दोबारा जरूर से आएगा इंसानों को खत्म करने के लिए। और ये कहने के बाद वो वहाँ पर एक पोर्टल खोल लेता है और आलसियल के साथ वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ इंसानों की सेना इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हमें इन दोनों को एक जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पे आलसियल सेटन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। सेटन कहता है हमें हील होने के लिए एक जगह की जरूरत है। जिसके बाद वो वहाँ से निकलकर बाहर आते हैं और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आलसियल सेटन से पूछता है आखिरकार ये कौन सी दुनिया है, और वो सेटन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जब सेटन अपने आप को देखता है वो भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि खुद भी वो एक लड़के में ट्रांसफॉर्म हो गया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं इनके पास कुछ पुलिस वाले आते हैं और वो इन्हें अपने पास बुला रहे होते हैं। शायद वो इनकी ऐसी शक्ल और कपड़े देखकर इनका चालान काटने वाले हैं, लेकिन आलसियल यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और वो डीमन लैंग्वेज में उन्हें कहने लगता है हमसे तमीज से बात करो इंसान कहीं के। और वैसे ये डीमन लैंग्वेज में बात कर रहे थे तो पुलिस वालों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और पुलिस वाले कहते हैं अबे क्या कह रहा है समझ नहीं आ रहा है क्योंकि नीचे सबटाइटल भी नहीं आ रहा है, प्लीज मुंह से सुपारी निकाल के बात कर। और आलसियल भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि एक मैजिक यूजर होने के बावजूद भी वो इनकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं। और सेटन आलसियल से कहता है कि वो मैजिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करे जब तक वो इस दुनिया के बारे में जान न ले। और ये दोनों पिछली लड़ाई की वजह से काफी ज्यादा घायल होते हैं, इसलिए एक पुलिस वाला उनकी मदद करने के लिए उनके पास आता है। आलसियल उस पर भी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है दूर हट इंसान कहीं के। और वो गुस्से में आकर उन पर एक खतरनाक मैजिक इस्तेमाल करने वाला होता है जिससे यहाँ पर काफी खतरनाक तबाही हो सकती है। लेकिन भाई ये तो एक फुस्सी बम की तरह है, इससे कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद पुलिस वाले उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। बेटा तुम्हारे जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो तुम्हारे मुंह से हिंदी भी निकलेगी। जिसके बाद पुलिस वाले इन्हें पुलिस स्टेशन में ले आते हैं और वहाँ पर इन्हें कुछ खाने के लिए ऑफर भी करते हैं और इन दोनों को अलग अलग रूम में बिठाया होता है। सेटन यहाँ पे अपनी आइस का यूज करता है खाने को चेक करने के लिए कहीं ये खाना उनके लिए खतरनाक तो नहीं है। और फिर वो उस पुलिस वाले को हिप्नोटाइज कर देता है और उससे अपने सारे सवाल का जवाब पूछने लगता है। जिसके बाद सेटन एलसीएस से मिलने उसके रूम में जाता है और वो भाई यहाँ पर मस्त खाना ठूस रहा होता है। और वहाँ जो पुलिस वाला होता है वो सेटन से कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद सेटन उसे भी हिप्नोटाइज कर देता है और फिर सेटन आलसियल को बताता है उसने इन पुलिस वालों को हिप्नोटाइज करके यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है और वो लोग अभी अर्थ नाम की एक प्लेनेट पर है और जापान नाम की एक कंट्री में। और जिस जगह पर वो अभी हैं उसे पुलिस स्टेशन कहा जाता है। और वो बताता है डीमन, मॉन्स्टर और मैजिक इस दुनिया में सिर्फ फैंटेसी है। आलसियल ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या इस दुनिया में मैजिक नहीं है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये लोग बाहर आ जाते हैं। आलसियल यहाँ पे बताता है इस दुनिया में मैजिक है लेकिन वो बहुत ज्यादा कम है और इसी वजह से ये लोग अपनी डीमन फॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं। और सेटन यहाँ पे कहता है कि वो इस दुनिया में थोड़े बहुत मैजिक का इस्तेमाल कर पा रहा है लेकिन इसमें उसकी काफी ज्यादा ताकत लगती है। और वो आलसियल से भी पूछता है क्या वो अपने मैजिक का इस्तेमाल कर पा रहा है। जिसके बाद आलसियल यहाँ पे अपना एक पोज मारते हुए हाथ ऊपर करके मैजिक को परफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई यहाँ पे मैजिक नहीं होता। यहाँ पर एक कार आकर रुक जाती है जो की एक टैक्सी होती है। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर सेटन ये बता रहा होता है कि वो अपनी मैजिक एनर्जी को सेव करके मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसके पास और मैजिक को इकट्ठा करने का कोई रास्ता नहीं है। और वैसे भी ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है और यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत मैजिक भी है तो कोई ऐसा रास्ता भी होगा जिससे हम और भी मैजिक को इकट्ठा कर सकें, लेकिन अभी के लिए उन दोनों को यहीं पर रहना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह हो जाती है और वो दोनों यहाँ पर आम जिंदगी जीने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये एक जगह पर आए होते हैं अपना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए और यहाँ पर भी ये अपने
हिप्नोटाइज मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद ये लोग जाते हैं बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराने के लिए और यहाँ पर भी ये ऐसा ही करते हैं। जिसके बाद ये अपने रहने के लिए एक रूम भी रेंट कर लेते हैं, जो कि 6 रूम का एक छोटा सा अपार्टमेंट होता है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये पूरा घर ही इनका है, लेकिन भाई इनके पास तो एक छोटा सा रूम होता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक सेटन यहाँ पर बेहोश हो जाता है और फिर अगला सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता लगता है ज्यादा टाइम तक खाना ना खाने की वजह से सेटन यहाँ पर कमजोर हो चुका है। जिसके बाद ये दोनों घर पर आ जाते हैं और अपनी जॉब के लिए अपना रिज्यूमे भरने लगते हैं, जहाँ पर ये लोग अपना अपना नाम अलग लिखते हैं। सेटन अपना नाम रखता है माओ सडाओ और आलसियल का नाम होता है शिरो आशिया। और कुछ समय बीतने के बाद ये लोग यहाँ पे आम सी जिंदगी जीने लगते हैं और यहीं के रंग ढंग में ढल जाते हैं। आलसियल यहाँ पे बर्तन धोते हुए कहता है, आपको पैसे सोच समझ कर खर्च करने चाहिए। सेटन कहता है, हाँ तो फिर मैंने ऐसे ही तो किया। हमें फ्रिज चाहिए था, जो कि गर्मी में काफी ज्यादा काम आएगा। वहीं वॉशिंग मशीन भी चाहिए थी, जिससे हम कपड़े धो सके। और साइकिल, वो तो हमारे काम आने ही वाली है कहीं इधर उधर जाने के लिए। आलसियल कहता है, हम ये सारी चीजें इंस्टॉलमेंट पे भी तो ले सकते थे। जिसके बाद आलसियल उसे फ्रिज खोलकर दिखाता है और हमें पता लगता है भाई इनके पास खाने के लिए ही कुछ नहीं है। और सेटन उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। आलसियल को इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन सेटन उसे बहाना मारकर यहाँ से निकल जाता है कि मुझे कुछ काम है। अगले सीन में हम देखते हैं सेटन बारिश में छाता लेकर खड़ा होता है रोड क्रॉस करने के लिए। तभी भागकर वहाँ पर एक लड़की आती है और सेटन अपना छाता उसे दे देता है। मेरी शॉप पास में ही है, जब इसका काम हो जाए तो तुम इसे मुझे वापस कर देना। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें पता लगता है ये तो मैकडोनल्ड की सस्ती कॉपी मैक नूडल्स में काम करता है। और यहाँ पे सेटन ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि ऐसी छोटी छोटी चीजें उसे दोबारा से डीमन लॉर्ड बनने में मदद करेगी। और उसका काम देखकर उसकी साथी भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश होती है। उसके बाद हमें आलसियल को दिखाया जाता है, जो कि एक लाइब्रेरी में होता है। और इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर सेटन ने आलसियल से कहा था कि पार्ट टाइम जॉब करके पैसे मैं कमाऊंगा और हमारी मैजिक पावर्स को वापस कैसे लाना है इसका पता तुम्हें लगाना होगा। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है सेटन की तरफ, जिसका नाम सडाओ माओ है और अब से हम इसे सडाओ कहने वाले हैं। और ये यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ होता है, जो कि यहाँ पे रेस्ट कर रहे होते हैं। और इसकी पार्टनर यहाँ पे काफी ज्यादा उदास होती है और इसका नाम चिचाओ होता है। सडाओ इससे कहता है, गलतियाँ तो सबसे होती हैं, अब इतना उदास हो के भी क्या फायदा। और चिचाओ यहाँ पे रोते हुए कहती है, मैं बार बार फ्राइज फ्लोर पे गिरा देती हूँ और सब लोग अपना काम खत्म करके घर चले जाते हैं और लास्ट में मुझे ही वो सारा कुछ साफ करना पड़ता है। मुझे तो ऐसा लगता है एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जमीन से ही फ्राइज उगने लगेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोबारा से अपने काम पर लग जाते हैं और इनके रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा क्राउड होता है। और सडाओ यहाँ पे फ्राइज को फ्राई कर रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि फ्राइज अभी भी ठीक से फ्राई नहीं हुए हैं और उसे पता लगता है कि उसका फ्रायर भी यहाँ पे खराब हो गया है। और अब वो सोच रहा होता है क्या उसे अपने मैजिक का इस्तेमाल करना चाहिए। तभी उसे आलसियल की बात याद आती है, मैजिक को इमरजेंसी के टाइम के लिए बचा के रखना है। जिसके बाद हम इन दोनों को दोबारा से उसी रूम में देखते हैं और इस बार सडाओ यहाँ पर रो रहा होता है। चीचैन उसे कहती है, कोई बात नहीं, वो फ्रायर रिपेयर हो जाएगा, फिर दोबारा से सब नॉर्मल हो जाएगा। तभी उसकी मैनेजर वहाँ पर आती है और वो सडाओ को अपने ऑफिस में बुला लेती है। और यहाँ पे हम सडाओ को देखते हैं, जिसकी ये सोचकर फट रही होती है कहीं उसे इस काम से निकाल तो नहीं देंगे। तभी उसकी मैनेजर आती है और वो उससे कहती है, घबराओ मत, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि हम तुम्हें प्रमोट कर रहे हैं सीधा एक क्लास स्टाफ में। और सडाओ ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो मस्ती से अपनी साइकिल से वापस घर जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि रोड क्रॉस करने के लिए वो लाइटों पे खड़ा होता है। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो कि उसे पहले मिली थी और वो कहती है, तुम जिस जगह पे काम करते हो मैं वहाँ गई थी। और सडाओ से कहता है, अच्छा तो तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं। और वो लड़की कहती है, तुम अजीब से दिखते हो इसलिए मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया और मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की, तुम वहाँ पर मैजिक करने का ट्राई कर रहे थे ना। और वो लड़की कहती है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों हो, डीमन लॉर्ड सेटन। और सडाओ इसे यहाँ पर पहचान लेता है। एक मिनट, हीरो अमीलिया। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सेटन एक पोर्टल बनाकर यहाँ से बचकर निकल रहा होता है। फिर हमें हीरो और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। वो लोग हीरो से पूछते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं हीरो अपना हेलमेट निकाल देता है और फिर हमें पता लगता है ये एक लड़की है। लड़की कहती है वो चाहे कहीं भी भाग जाए मैं उसका पीछा करूंगी और उसे खत्म करके रहूंगी। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हीरो सेटन से पूछती है आखिरकार वो सेटन होकर मिंग नूडल्स पे काम क्यों कर रहा है। और सडाओ यहाँ पे कहता है, वो सब छोड़ो हीरो अमीलिया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और वो लड़की बताती है, मैंने तुम्हारे बनाए हुए पोर्टल का पीछा किया और मैं यहाँ तक पहुँच गई और मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना, बस मुझे तुम्हें खत्म करना है। जिसके बाद वो एक चाकू निकाल लेती है। सडाओ कहता है, जरा एक मिनट, ये तो वही चाकू है ना जो चोर बाजार में 10-10 रुपए के मिलते हैं, कहीं तुमने अपनी होली सोर्ड खो तो नहीं दी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कहीं तुम अपने मैजिक पावर यहाँ पे यूज नहीं कर पा रही हो। और लड़की कहती है, तो क्या हुआ, तुम भी तो अपने मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो और तुम तो एक ऐसे डीमन लॉर्ड हो जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करते हो। और वैसे भी मुझे तुम्हें मारने के लिए कोई होली सोर्ड की जरूरत नहीं है। और वो सेटन पे अटैक कर देती है।
और तभी अचानक यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें आलसेल को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में खाना बना रहा था और वो अपनी वॉच की तरफ देखकर कहता है सडाओ आज काफी ज्यादा लेट हो गया है। जिसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है और फिर पुलिस वाला इनसे पूछने लगता है आखिरकार तुम दोनों सड़क के बीच में क्यों झगड़ रहे थे। अमिलिया कहती है इसकी वजह से मैं इसे खत्म करना चाहती हूँ। पुलिस वाला कहता है हाँ देखो मैडम, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने क्या किया है, लेकिन ऐसे तुम चाकू का इस्तेमाल नहीं कर सकती। और अमिलिया इस पे गुस्सा हो जाती है और वो चिल्लाते हुए पुलिस वाले को कहती है हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस वाला कहता है चलो मैडम जो भी है, लेकिन ब्रेकअप के लिए आपका ऐसे झगड़ना नहीं चाहिए, इसके बारे में आपको आराम से बैठ के सोचना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग पुलिस स्टेशन से वापस आ जाते हैं। अमिलिया सडाओ से कहती है आज तुम बच गए, लेकिन अगली बार तुम नहीं बचने वाले। और सडाओ कहता है क्या? अमिलिया बताती है मैंने तुम्हारा एड्रेस सही से नोट कर लिया है, तो जाके आराम से सो जाना क्योंकि कल की सुबह तुम नहीं उठने वाले। और सडाओ कहता है अरे छोटी बच्ची हो क्या, हीरो होकर ऐसी धमकियां ये तुम पर शोभा नहीं देती, और लाओ मेरा छाता दो। अमिलिया कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा छाता अपने पास रखूंगी? उसको मैंने डस्टबिन में फेंक दिया है और आगे से ध्यान रखना क्योंकि मैं तुम्हारी बैंड बजाने दोबारा आऊंगी। और यह कहकर वो यहाँ से चली जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हमें पता लगता है हीरो अमिलिया एक कॉल सेंटर में काम करती है और उसकी दोस्त उससे पूछती है हे अमिलिया क्या तुम मेरे साथ नए रेस्टोरेंट में चलना चाहोगी जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही खुला है? अमिलिया कहती है वैसे वो न्यू खुला है तो शायद वहाँ पे भीड़ होगी। उसकी दोस्त कहती है क्यों ना फिर हम मैकडॉनल्ड्स में चले। अमिलिया कहती है उस जगह को छोड़ के कहीं भी। जिसके बाद वो दोबारा अपना काम करने लग जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं अमिलिया अपने घर जा रही होती है और उससे रास्ते में जो भी डिस्काउंट वाला सामान मिलता है वो सभी को खरीद लेती है। जिसके बाद हमें रात में अमिलिया के घर का सीन दिखाया जाता है और वो मस्ती से खाना खाते हुए यहाँ पे टीवी देख रही होती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो सडाओ से कुछ अलग नहीं कर रही है और वो गुस्से में आकर चिल्लाने लगती है। और इस साइड हमें सडाओ और आलसेल को भी दिखाया जाता है और ये भी यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी बाहर से बेल की आवाज आती है और आलसेल अपना खाना छोड़कर बाहर देखने जाता है अबे इतनी रात को भीख मांगने कौन आया है। और बाहर से आवाज आती है अबे वो चपड़गंजू आलसेल हीरो अमिलिया को भूल गया क्या? और ये सुनकर आलसेल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो जल्दी से दरवाजे को लॉक कर देता है। अमिलिया कहती है जल्दी से दरवाजा खोल दो और मरने के लिए तैयार रहो। आलसेल सडाओ से कहता है सर सीटन हीरो अमिलिया यहाँ पर पहुँच चुकी है, हमें कुछ करना होगा। और सडाओ कहता है अच्छा चलो खाना खाते हैं। आलसेल कहता है क्या आपको पता है हीरो अमिलिया यहाँ पर है? सडाओ कहता है हाँ मैं उससे कल मिल चुका हूँ और हमारा झगड़ा भी हुआ था और पुलिस वाले भी हमें उठाकर ले गए थे। उन्हें ऐसा लगा कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। और ये दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं और बाहर से अमिलिया चिल्ला रही होती है और सडाओ आलसेल को बता देता है अमिलिया हमारी तरह ही पावर को यूज नहीं कर सकती। और ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे होता है और अमिलिया बेचारी बाहर रो रही होती है आखिरकार ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं। जिसके बाद सडाओ आलसेल को दरवाजा खोलने के लिए कहता है और सडाओ अमिलिया से पूछता है क्या तुम इस दुनिया में अकेली आई हो? अमिलिया बताती है उसके साथ उसका एक साथी आने वाला था। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ अमिलिया और उसका साथी ऑलबैन उस पोर्टल में जा रहे होते हैं जो कि डीमन लॉर्ड ने बनाया था और काफी जल्दी वो पोर्टल छोटा होता जा रहा था और इसी वजह से अमिलिया ही उस पोर्टल से निकल पाई और उसका साथी वहीं रह गया। जिसके बाद ये लोग आपस में बैठ के बात करने लगते हैं और फिर थोड़ी देर बाद अमिलिया यहाँ से जाने लगती है और वो सडाओ से कहती है वो चाहे तो उसके पास जितनी भी बची हुई ताकत है वो उससे सडाओ को खत्म कर सकती है, लेकिन अगर वो ऐसा करेगी तो उसके पास एंटी एस्ला में जाने के लिए कोई भी पावर नहीं बचेगी। और वो जाते हुए कहती है यहाँ पर मेरा नाम यूसामी है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमिलिया की दोस्त उसे एक रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहती है, लेकिन अमिलिया उसे मना कर देती है कि शाम में उसे एक काम है। और फिर शाम में वो सडाओ के घर के पास जाती है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि एक डीमन लॉर्ड एक इंसान की तरह गरीब जिंदगी जी रहा है। और काफी टाइम रिसर्च करने के बाद उसे पता लगता है कि सडाओ यहाँ पर नॉर्मल इंसानों की तरह ही रह रहा है और वो उनके रंग में ही ढल चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं अमिलिया मैकडॉनल्ड्स में जाती है सडाओ से मिलने के लिए और वो उससे कहती है मैं तुमसे यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ तुम आके मुझसे मिलो जहाँ पर हम पहले मिले थे। और सडाओ उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता और उससे कहता है अरे मैडम जरा बाहर चली जाइए, अभी काम धंधे का टाइम है, डेट के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और फिर अगले सीन में हमें सडाओ और चीचैन को दिखाया जाता है जो कि एक रूम में बैठे हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। सडाओ उसे आलसेल के बारे में बताता है। चीचैन को ऐसा लगता है कि वो एक लड़की है, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके बीच में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं और इससे हमें भी एक चीज क्लियर हो जाती है कि चीचैन भी सडाओ को लाइक करती है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं सडाओ अमिलिया से मिलने के लिए जाता है। अमिलिया उसे देखकर कहती है पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तक तुम सारा कुछ मजाक कर रहे हो, लेकिन अब मुझे पता चल गया है तुम आम इंसानों की तरह यहाँ पर नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें मानने का कोई पॉइंट नहीं बनता। और वो उसे एक ऑफर देती है कि वो इसी दुनिया में रहकर एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी बिताए। सडाओ यहाँ पर साफ मना कर देता है।
भूल जाओ, मुझे एंटी असला पे कब्जा करना है। तभी हम देखते हैं कि सडाओ अपनी साइकिल से गिर जाता है और वो अपनी साइकिल का फ्लैट टायर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अमीलिया उसे कहती है, अबे चिंदी चोर, ये तो 500 रुपए में ठीक हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि सडाओ की साइकिल के ऊपर गोलियों से फायर होता है और यहाँ पर सडाओ अमीलिया को बचाता है। जिसके बाद ये दोनों स्टेशन की तरफ भागने लगते हैं। जिसके बाद ये लोग स्टेशन पे आ जाते हैं। सडाओ कहता है वो बुलेट और स्नाइपर मामूली नहीं थे, उन्हें मैजिक से बनाया गया था। सडाओ कहता है वो जो भी है बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो जानता है कि असल में हम कौन है। अमीलिया उससे पूछती है, तुम्हें क्या लगता है कि इसके पीछे कौन है? सडाओ कहता है एक डीमन लॉर्ड और हीरो एक साथ हैं और अचानक से उनके ऊपर हमला हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जरूर ये कोई एंटी एस्ला से है। जिसके बाद ये दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं और फिर अगले सीन में हमें सडाओ का घर दिखाया जाता है और यहाँ पर अमीलिया भी सडाओ के सामने होती है। सडाओ उससे पूछता है, अबे भाई आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या? अमीलिया यहाँ पर हिचकिचाते हुए कहती है, दरअसल मेरा वॉलेट कहीं गिर गया है, तो क्या तुम मुझे एक रात के लिए अपने घर रुका सकते हो? आलसेल अमीलिया को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद सडाओ उसे सारी बातें बता देता है और ये भी कि कैसे उन पे मैजिक ब्लड से हमला हुआ। जिसके बाद सडाओ अमीलिया को एक ब्लैंकेट साथ में 1000 रुपए देता है ताकि वो कल सुबह बस पकड़ के यहाँ से निकल सके और कहता है ये पैसे टाइम से चुका देना, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। जिसके बाद ये सभी सो जाते हैं और सडाओ लेटे लेटे आलसेल से कहता है, तुम्हें याद है ना जब हम इस दुनिया में आए थे तो हम कितने ज्यादा गरीब थे, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन हमने सब कुछ संभाल लिया था क्योंकि हम दोनों साथ थे, लेकिन वो तो बस अकेली है। और आलसेल उसे कहता है, अब काफी ज्यादा नरम दिल हो गए हो। तभी हम देखते हैं कि सडाओ के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें ये लिखा होता है, ये तो बस ट्रेलर था और भी भूकंप आने वाले हैं। और तभी उसे चीचैन का भी मैसेज आता है जिसमें ये लिखा होता है, दोबारा से भूकंप आने वाला है, मुझे क्या करना चाहिए? और सडाओ यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। और फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आलसेल और सडाओ एक टेबल पे बैठे होते हैं और अमीलिया सुबह सुबह ही यहाँ से निकल गई होती है। और फिर हमें अमीलिया के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमीलिया घर पे बैठी हुई टीवी देख रही होती है और टीवी में कल वाले इंसिडेंट को लेकर न्यूज चल रही होती है और वहाँ पर सडाओ की साइकिल भी पड़ी होती है। लेकिन तभी अमीलिया नोटिस करती है कि उस लोकेशन पे आलसेल और सडाओ भी खड़े हैं। फिर हमें चीचैन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके घर भी ये न्यूज चल रही होती है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब चीचैन ने सडाओ को मैसेज किया था और उसने लिखा था कि उसे सच में लगता है कि अर्थक्वेक आने वाला है और वो सडाओ को मिलने के लिए कहती है और सडाओ भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है और चीचैन ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर अगले सीन में हमें अमीलिया को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पास एक कॉल आती है और ये बंदा उसे वॉइस चेंजर लगा के कॉल कर रहा होता है और अमीलिया उसे कहती है, मेरा नाम अमीलिया है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? अमीलिया, लगता है तुम एक नॉर्मल जापानीज बन गई हो, मैंने सही कहा ना? हीरो अमीलिया। और अमीलिया ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। क्या मैं जान सकती हूँ कि कौन बात कर रहा है? वो बंदा कहता है, मैं वो हूँ जो कि हीरो को जानता है, साथ में सेटन को भी। मैं वो हूँ जो कि तुम दोनों को तबाह कर देगा। और अमीलिया यहाँ पर ये भी समझ जाती है कि कल रात जो अटैक हुआ था वो इसी बंदे ने उन पर कराया था और वो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो मन में सोचती है, इसकी आवाज का ऑरा काफी ज्यादा डार्क है, ये पक्का कोई न कोई डेविल है। एमी उससे कहती है, मुझे लगता नहीं है कि आर्चर के डीमन जनरल के अलावा और कोई डीमन बचा है, तो तुम कौन से डीमन हो? और हाँ, मैं तुम्हारी ऐसी बातों में नहीं आने वाली, तो इसलिए मुझे ऐसी बातों में फंसा के या एंटी एस्ला का नाम लेकर डराने की कोशिश मत करो। ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है? चलो कोई बात नहीं, हम फिर कभी बात करेंगे। और इतना कहकर वो फोन काट देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं अमीलिया को पुलिस स्टेशन से कॉल आया होता है और पुलिस स्टेशन में आलसेल और सडाओ पहले से होते हैं और पुलिस ने उनकी साइकिल से ही उनका पता लगा लिया होता है। और तभी अमीलिया यहाँ पर आ जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो सडाओ से कहती है, एक हीरो होकर उसे 2 डीमन की गारंटी क्यों लेनी पड़ रही है? और सडाओ कहता है, वैसे हमने भी तुम्हारी कल मदद की थी तो मुझे लगा मुझे तुम्हारा नाम देना चाहिए। जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और अमीलिया उसे उस कॉल के बारे में बता देती है और साथ में ये भी कि वो हीरो के साथ साथ डीमन किंग के पीछे भी पड़े हुए हैं। और सडाओ ये सुनकर चौंक जाता है। अमीलिया कहती है, चाहे जो मर्जी हो, लेकिन तुम्हें हराने वाली मैं होंगी। और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। फिर हमें चीचैन को दिखाया जाता है जो कि कहीं से आई होती है और फिर शाम के लिए तैयार हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ आलसेल सडाओ को एक शॉप में लेके आया होता है, वहाँ पर उसे अलग अलग कपड़े ट्राई कराने के लिए। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चीचैन और सडाओ मिलते हैं और सडाओ उससे कहता है, वैसे आज तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं। और चीचैन ये सुनकर खुश होने लगती है और सडाओ उससे पूछता है, वैसे हमें कहाँ चलना चाहिए? और चीचैन कहती है, क्यों न हम कैफे चले। जिसके बाद हमें एमी को दिखाया जाता है जो कि अपने काम से वापस आ रही होती है। वहीं आलसेल उन दोनों पर नजर रख रहा होता है और एमी उन दोनों को यहाँ पर देख लेती है। वो आलसेल से पूछती है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम उस लड़की के साथ क्या करने वाले हो? आलसेल कहता है, अरे प्लीज मेरी माँ मुझे छोड़ तो दे, मैं सारा कुछ बताता हूँ। और फिर आलसेल उसे सारा कुछ बता देता है और वो कहता है वो उन दोनों पर इसलिए नजर रख रहा था ताकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जिसके बाद एमी उसे चलने के लिए कहती है। आलसेल पूछता है, अरे भाई जाना कहाँ पर है? एमी कहती है, अरे बेवकूफ कैफे में। फिर हमें सडाओ और चीचैन को दिखाया जाता है
जहाँ पर चीचन अपनी प्रॉब्लम बता रही होती है कि जब से उसने मिंग नूडल्स में काम करना स्टार्ट किया है उसे अलग अलग आवाजें सुनाई देती है और वो उनकी बातों को समझ पा रही होती है, भले ही वो बातें किसी और लैंग्वेज में होती है। सडाओ सोचता है जरूर ये एक आइडिया लिंक है और इसमें इंसानों के दिमाग को एक दूसरे से ट्यून करना ताकि वो दूसरी दुनिया तक बातों को पहुंचा सके। और ये लोग यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं, तभी सडाओ को सामने एमी दिखती है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो मन में सोचता है अभी आलसेल के साथ एमी यहाँ पर क्या कर रही है। फिर सडाओ कहता है देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें वो आवाजें सुनाई देती हैं, प्रॉब्लम ये है कि अगला तूफान कब आने वाला है। अगर तुम सभी को पहले टाइम पे इन्फॉर्म कर दोगी तो इससे काफी ज्यादा डिफरेंस आ सकता है। और यहाँ पे चीचन उसे अपनी दिल की बात बताने लगती है और उसे अपने प्यार का इजहार करने ही वाली होती है। तभी एमी यहाँ पर आ जाती है और वो कहती है रुको, ऐसा मत करो, जैसे तुम्हें ये लगता है ऐसा ये बिल्कुल नहीं है, इसके साथ रहकर सिर्फ तुम्हारा नुकसान पे नुकसान होने वाला है। चीचन को ऐसा लगता है कि एमी उसकी एक्स है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक दोबारा से आ रहा है, लेकिन इस बार ये अर्थक्वेक काफी ज्यादा खतरनाक होता है जिससे ये बिल्डिंग भी नीचे गिरने लगती है। और जैसे ही अर्थक्वेक खत्म होता है चीचन ये नोटिस करती है कि वो एमी के साथ है और एमी को यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं पता लग रहा होता। चीचन उससे पूछती है सडाओ कहाँ पर है। एमी कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो मन में सोच रही होती है वो ऐसे नहीं मर सकता, वो सिर्फ मेरे हाथों ही मरेगा। जिसके बाद ये दोनों आपस में बात करने लगती हैं और एमी उसे बताती है कि वो सडाओ की एक्स नहीं है और फिर वो चीचन को अपने मैजिक से सुला देती है। जिसके बाद सडाओ की आवाज आती है तुम बेकार में अपनी टांग मत अड़ाया करो। और एमी उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि सडाओ अपनी डीमन फॉर्म में होता है और अमीलिया उसे देखकर शॉक होती है और वो अपने मन में सोच रही होती है इसका मैजिक वापस आ गया है, अगर मैं अपनी होली सोर्ड बनाऊं तो शायद मैं इसे अभी मार सकती हूँ। सडाओ कहता है तुम चीचन का ध्यान रखो, हम रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते, हमें यहाँ से निकलने के लिए कोई न कोई रास्ता देखना होगा। और यहाँ पर सडाओ अपनी मैजिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है और रास्ता बनाने की ट्राई करता है। अमीलिया यहाँ पर सोच रही होती है कि एक डीमन किंग इंसानों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। जिसके बाद सडाओ अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सभी इंसानों को यहाँ से बचा लेता है। और बाहर हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कि यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे होते हैं ये भूकंप काफी ज्यादा बड़ा था और इससे ये पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई है, लेकिन अच्छी बात ये है किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा है और सारे सेफ हैं। और फिर हमें अमीलिया का पास्ट दिखाया जाता है जब वो एक बच्ची थी और अपने डैड के लिए लंच लेकर आई थी और उसके डैड खेत में काम कर रहे होते हैं और उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों बैठ के यहाँ पे लंच करने लगते हैं। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और वो पूछता है हे कैसे हो तुम दोनों, और अमीलिया क्या ये लंच तुमने बनाया है। और थोड़ी देर बाद वो आदमी उसके डैड को बताता है क्या तुमने सुना है कि डेविल्स ने नॉर्थ और ईस्ट लैंड दोनों ही तबाह कर दिए हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि अगली बारी वेस्ट की होगी। अमीलिया के डैड कहते हैं हमारी जमीन को रॉयल आर्मी प्रोटेक्ट करती है तो डरने की कोई बात नहीं है। और वो आदमी कहता है पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम डीमन जनरल लूसीफर से जीत पाएंगे। और ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है और अमीलिया उससे जाते हुए कहती है हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि पापा कभी झूठ नहीं बोलते। फिर अगले सीन में हम देखते हैं होली चर्च और रॉयल आर्मी के लोग उनके घर के पास आए होते हैं अमीलिया को लेने के लिए। और अमीलिया को अभी तक ऐसा लग रहा होता है कि वो लोग उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, लेकिन उसके डैड कहते हैं अमीलिया वो तुम्हें लेने आए हैं, मैंने यही दिन देखने के लिए तुम्हें बड़ा किया है, तुम एक एंजल की बेटी हो, एंटी असला में पूरी एक अकेली इंसान जो कि डेविल को हराने की ताकत रखती हो। लेकिन अमीलिया यहाँ से जाने के लिए मना कर रही होती है, लेकिन उसके डैड कहते हैं तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा क्योंकि तुम्हारी मॉम भी यही चाहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अमीलिया को ले जाने लगते हैं और अमीलिया यहाँ पर बता रही होती है कि वो आखिरी दिन था जब उसने अपने डैड को देखा था। उसके जाने के कुछ ही दिनों बाद डीमन जनरल ने उसके गाँव को जलाकर राख कर दिया और चर्च के लोग उसे कहते हैं हार मत मानो अमीलिया, तुम्हारी माँ सबसे ताकतवर एंजल में से एक थी और अब सुनो कि तुमने क्या करना है। सेग्रेट और बेटर हाफ एक ऐसा होली वेपन है जिसे सिर्फ वही चला सकता है जिसमें इंसान और एंजल दोनों का खून हो। और वो कहता है कि पूरी एंटी असला में सिर्फ तुम ही एक इंसान हो जो कि डेविल को हराने की ताकत रखती हो। अमीलिया कहती है मुझे करना क्या होगा, मुझे तलवार चलाना सिखाइए। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सडाओ अमीलिया से पूछता है क्या वो ठीक है। अमीलिया कहती है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सडाओ वापस से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गया है और फिर सडाओ चीचैन के पास जाता है और उसके सर पर हाथ रख के कहता है मुझे खुशी हुई कि तुम ठीक हो। जिसके बाद एक पुलिस वाला उन्हें बोलता है हे तुम तीनों ये जगह खतरनाक है, वहाँ से हटो। और वो चीचैन से कहता है जरा एक मिनट, आप तो इंस्पेक्टर ससाकी की बेटी हो ना। और सडाओ यहाँ पे समझ जाता है जिस पुलिस वाले से वो पहली बार मिला था वही चीचैन के फादर हैं। जिसके बाद चीचैन यहाँ से चली जाती है। उसके बाद सडाओ और अमीलिया को दिखाया जाता है जहाँ पर सडाओ कह रहा होता है जब मैंने चीचैन के फादर पे मैजिक किया था उसका इफेक्ट चीचैन पे भी हुआ था जिस वजह से उसे आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन चिंता मत करो अब दोबारा अटैक नहीं होगा क्योंकि वो लोग पहले ही एक बार फेल हो चुके हैं। अमीलिया कहती है क्या मतलब। सडाओ बताता है जब हम दोनों आसपास आए तब वो भूकंप आया, मैं नहीं जानता कि वो सोनार प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर किसी मैजिक का, लेकिन एक चीज कंफर्म है वो लोग जानते हैं कि हम कौन हैं। और ये लोग यहाँ पे बातें कर ही रहे होते हैं तभी अमीलिया की दोस्त यहाँ पे आ जाती है और वो उसे आवाज लगाने लगती है। सडाओ कहता है तुम्हें उससे जाके मिलना चाहिए और अमीलिया यहाँ से चली जाती है।
तभी हम देखते हैं कि आलसेल भी पीछे से भागा हुआ आता है और वो सडाओ से माफी मांग रहा होता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे होते हुए अमीलिया आपके अपने पास आई और मैं दुश्मन का भी पता नहीं लगा पाया और उल्टा आपको मेरी जान बचानी पड़ी। पता नहीं इसकी भरपाई मैं कैसे कर पाऊंगा। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा रो रहा होता है और सडाओ कहता है अबे रोना बंद कर, चल घर चलते हैं, काफी तेज भूख लगी है। और फिर हमें अमीलिया की दोस्त का घर दिखाया जाता है जो कि अमीलिया को अपने साथ घर खींचकर ले आई होती है और वो उससे पूछती है तुम्हें काफी ज्यादा भूख लग रही होगी, लो कुछ खाना खा लो। और यहाँ पर हम सडाओ और आलसेल को देखते हैं जो कि अपने घर जा रहे होते हैं और आलसेल अभी भी रो रहा होता है और सडाओ से माफी मांग रहा होता है। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमी दोबारा से सडाओ के घर आई होती है, लेकिन इस बार उसके 1000 रुपए वापस करने। और कल के इंसिडेंट के बाद वो उससे पूछती है कि आलसेल कैसा है। वैसे उसको कोई चोट नहीं आई है, लेकिन हाँ शायद उसके सिर पे ईंट लगी है क्योंकि वो कल रात से अजीब सी हरकत कर रहा है क्योंकि वो अपने किंग की मदद नहीं कर पाया। और वैसे अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो चलो निकलो। अमीलिया कहती है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं यहाँ से जा रही थी। और जब अमीलिया यहाँ से जा रही होती है उसका पैर फिसलता है और वो जाकर सीधा नीचे गिरती है और ये आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि आलसेल भी उठ जाता है और उठ के कहता है क्या हुआ, फिर से कोई हमला कर रहा है क्या? आलसेल उसे देखकर कहता है इस हीरो ने डीमन किंग को लगभग मार ही दिया था और ये सीढ़ियों से गिरकर ज्यादा चोट खा रही है। अरे भैया मैं क्या ही कहूँ, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और उसके बाद आलसेल उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है और यहाँ पे सडाओ उसकी चोट पर डिटोल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अमीलिया वही शीशी लेकर उसके ऊपर फेंक कर मारती है। सडाओ कहता है अबे भाई अब क्या हो गया है? अमीलिया उस पे चिल्लाती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो, तुम एक डेविल किंग हो, तुम हर एक पॉसिबल क्राइम कर सकते हो, लेकिन तुम गरीबों की तरह ऐसे रह रहे हो, अपना खाना खुद बना रहे हो और हर किसी की मदद कर रहे हो और सब लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, तो तुम किस एंगल से डेविल किंग हो? और सडाओ से जवाब देता है वेल मैं भी पहली बार ऐसी हीरो को देख रहा हूँ जो कि सीढ़ियों से नीचे गिरती है, चोट खाती है और डेविल से यहाँ पे दवाई लगवाती है। और अमीलिया यहाँ पे शांत होकर पूछती है तो तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते हो और यहाँ के लोगों के साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों करते हो? अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो तुमने मेरे डैड की जान क्यों ली? और सडाओ इस पर कुछ भी नहीं कह पाता। और अमीलिया कहती है जिस सेटन को मैं जानती हूँ उसे खून और आंसू बहाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तुमने हमारे खेत को जलाकर राख कर दिया, गांव को पानी से बहा दिया। और वो अपनी आंखों में दर्द और नफरत लेकर कहती है उसने उसकी जिंदगी से सारी खुशियाँ छीन ली है। और सडाओ कहता है उस समय मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था और ना ही मैं इंसानों को समझता था। तभी हम देखते हैं कि आलसेल वहाँ पे चीचैन के साथ आ जाता है और चीचैन उन दोनों को यहाँ पर देखकर कुछ उल्टा ही समझ रही होती है और वो यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद यहाँ पर लैंड ओनर आती है और वो कहती है कि वो घर पर कुछ रिपेयर्स करा रही है और वो कहती है अब तक तो तुम्हें आइडिया हो गया होगा कि ये कोई इंसिडेंट नहीं है कि उस लड़की पर डायरेक्शन 8 हिट हुआ और उससे उसे आइडिया लिंक का ट्रांसमिशन मिला। और इसके बाद वो जाते हुए कहती है तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। जिसके बाद उन लोगों को हल्का सा भूकंप महसूस होता है और दूसरी साइड हम अमीलिया के दोस्तों को देखते हैं जो कि गेट मैजिक का इस्तेमाल करके अर्थ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर हम चीचैन को देखते हैं जो कि रोते रोते यहाँ से जा रही होती है। तभी वो एक बंदे से टकराती है और वो उससे कहती है मुझे माफ करना। और वो बंदा कहता है पहले मुझे बस लगा था लेकिन अब मुझे कंफर्म हो गया है, मेरे पिछले फेलियर के बाद मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ। किसे लगा था कि ये इतना ज्यादा आसान होगा? सेटन और हीरो की तरफ मैं तुम्हारी नफरत को खींचूंगा और उस नफरत की ताकत सभी लोग यहाँ पर देखेंगे। तभी पीछे से एक बंदा आता है और उसे वहाँ से हटने के लिए कहता है, पर उसके बाद ये बंदा डर के चिल्लाने लगता है और यहाँ पर इस बंदे के कालेपन निकल जाते हैं और वो कहता है अब समय आ गया है कि जब मैं सेटन को सरपास करूंगा। और जब आलसेल, अमीलिया और सडाओ वहाँ पर पहुँचते हैं उन्हें चारों तरफ धुआं धुआं दिखता है और उस धुएं के ऊपर होता है वो बंदा जो कि हवा में उड़ रहा होता है। जिसके बाद वो लोग उसके पास जाते हैं और सडाओ उसे देखकर कहता है मुझे ये लगा ही था। और वो बंदा कहता है अरे देखो तो कौन आया है, हमारे डेविल किंग, या मुझे सडाओ माओ कहना चाहिए। और सडाओ से कहता है वैसे जानना तो मैं भी चाहूंगा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो लूसीफर। और यहाँ पे हमें अमीलिया के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि मैजिक गेट से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और अमीलिया लूसीफर को देखकर काफी ज्यादा शौक होती है क्योंकि उसने खुद लूसीफर के दिल पे वार किया था जिससे वो मर गया था। लूसीफर कहता है ओ तो मैं जिंदा कैसे हूँ, अच्छा सवाल है। और सडाओ कहता है वो पीछे छुपे हुए तुम्हारे साथी की वजह से, चर्च के 6 पृष्ठों में से एक ओल्बा। और अमीलिया को उसे देखकर काफी बड़ा झटका लगता है। सडाओ उससे कहता है जब अमीलिया उस पोर्टल से आ रही थी तो उसके पीछे तुम ही थे ना, इसका अंदाजा मुझे पहले ही हो गया था। और ओल्बा अमीलिया से पूछता है कैसी हो अमीलिया। और अमीलिया को इससे काफी बड़ा झटका लगता है और वो ओल्बा से पूछती है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। और सडाओ कहता है ताकि डेविल किंग के जाने के बाद अमीलिया को पावर ना मिले इसलिए उसको मिलके मार देते हैं। और जहाँ तक लूसीफर की बात है तुमने उससे वादा किया होगा तुम उसे हेवन से वापस ले आओगे और बदले में वो तुम्हारा साथ देगा। ओल्बा कहता है 1 मिनट ये तुम्हें कैसे पता। सडाओ कहता है अबे सुन बे चपड़ गंजू, बी ग्रेड के टकले, क्योंकि तेरी स्क्रिप्ट ही बेकार है। क्या
टकला, वो भी बी क्लास। जिसके बाद लूसीफर आलसियल पे अटैक कर देता है, जिससे वो यहाँ पे घायल हो जाता है। और फिर लूसीफर हवा में उड़ने लगता है और कहता है अगली बारी किसकी है, अमिलिया या सेटन, या फिर मैं ऐसा करूँ दोनों को एक साथ ही मार दूं। जिसके बाद वो उनकी तरफ अटैक करना स्टार्ट कर देता है और सडाओ एक बैरियर बना के उससे बच रहा होता है। और थोड़ी देर बाद वो आलसियल को लेके वहाँ से भाग रहे होते हैं। और यहाँ पे अमिलिया सडाओ से पूछती है आखिरकार लूसीफर यहाँ पे इतना मैजिक इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है। सडाओ से जवाब देता है वो लोगों के नेगेटिव इमोशन को सोख रहा है, जिससे उसे पावर मिल रही है। और तब यहाँ पे लूसीफर आ जाता है और वो कहता है तो आपको इस बारे में पता है। सडाओ कहता है हाँ, ये भी बस मुझे तुम्हारे जरिए ही पता लगा है। जब वो भूकंप आया था जिससे वो बिल्डिंग गिरी तो मेरी बॉडी ने लोगों का डर सोख लिया था, जिससे मुझे मेरी डीमन फॉर्म वापस मिली। और लूसीफर कहता है अगर आप ऐसा ही करते तो आप लोगों में काफी ज्यादा डर भर सकते थे, जिससे आपको बहुत ज्यादा पावर मिल सकती थी और उसको यूज करके आप एंटी एस्ला वापस आ सकते थे। और सडाओ से जवाब देता है हाँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन भाई मुझे यहीं पे मजा आ रहा है और वैसे भी मैं उस दुनिया का दुश्मन नहीं बनना चाहता जिसने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की हो। और लूसीफर कहता है तो तुम काफी ज्यादा नर्म दिल हो गए हो, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं सोखना स्टार्ट करता हूँ। जिसके बाद अमिलिया और सडाओ यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन लूसीफर सडाओ के दिल में छेद कर देता है। और तभी ओल्बा भी उनके सामने आ जाता है और वो सडाओ के पैर में गोली मार देता है। अमिलिया उससे पूछती है आखिरकार तुमने इस पे गन से अटैक क्यों किया। ओल्बा कहता है क्योंकि मुझे एंटी एस्ला वापस जाने के लिए मैजिक की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद सडाओ अमिलिया का हाथ पकड़ता है और यहाँ से एक पास की जगह में टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन लूसीफर यहाँ पे भी पहुँच जाता है। जिसके बाद वो सडाओ की चेस्ट में छेद कर देता है और सडाओ घायल होकर नीचे गिर जाता है। और लूसीफर के हाथ में ची चैन भी होती है और वो कहता है अब सेटन मर गया है तो मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। और वो उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है और अमिलिया उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागती है। और जैसे अमिलिया उसे पकड़ती है, इस फोर्स से अमिलिया के पैरों में काफी ज्यादा चोट लगती है। जिसके बाद लूसीफर दोबारा से आसमान में जाने लगता है और एक बहुत बड़ा स्पेल कास्ट करने लगता है, जिससे कि वो आसपास के सभी लोगों को एक साथ खत्म कर सके। और जैसे वो उससे अटैक करता है तो आसपास का ब्रिज भी यहाँ पे टूटने लगता है और वो अमिलिया और आसपास के लोगों पे गिरने वाला होता है। लेकिन तभी लूसीफर को कुछ अजीब सा फील होता है और जब सामने से धुआं हटता है तो वो देखता है कि सारी चीजें रुक सी गई हैं। लेकिन तभी अचानक से सडाओ की वहाँ पे आवाज आती है वेट वेट वेट, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और वैसे थैंक्स, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी पावर वापस मिल सकी। और यहाँ पे हम देखते हैं ची चैन को भी होश आ जाता है और अमिलिया अब समझ जाती है कि सडाओ यहाँ पे टेलीपोर्ट होकर क्यों आया, ताकि वो लोगों का डर सोख सके। और सडाओ अमिलिया से कहता है जल्दी करो, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। अमिलिया उसे कहती है थोड़ी देर और संभालो, इसे मैं देखती हूँ। जिसके बाद वो ची चैन पर एक स्पेल कास्ट करती है और उससे कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे बारे में और जानो। फिर अमिलिया एक स्पेल कास्ट करती है जिससे वो अपने सेलेस्टियल फॉर्म में आ जाती है और इससे उसे एक होली सोर्ड भी मिल जाती है और वो साथ में एक बैरियर बना देता है जिससे ज्यादा डैमेज ना हो। जिसके बाद अमिलिया लूसीफर से लड़ने लग जाती है, लेकिन लूसीफर उसके सारे अटैक से बच रहा होता है और फिर वो एक एक्सप्लोजन क्रिएट करता है जिसमें अमिलिया फंस जाती है और लूसीफर अमिलिया पे हंस रहा होता है बिना सेलेस्टियल फोर्स इकट्ठा किए तुम मेरे से कैसे लड़ सकती हो। तभी यहाँ पे एंट्री होती है आलसियल की और वो कहता है सेटन ने उसे आधी मैजिक एनर्जी दे दी थी जिससे वो रिकवर हो गया है। और लूसीफर ओल्बा से कहता है आखिरकार तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। ओल्बा कहता है मुझे अपनी मैजिक एनर्जी बचानी होगी ताकि मैं एंटी एस्ला वापस जा सकूं। और लूसीफर कहता है अगर हम हार गए तो तुम वैसे भी वापस नहीं जा सकते बेवकूफ। जिसके बाद इन लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और लूसीफर यहाँ पे उन पे अटैक कर रहा होता है और आलसियल उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है और अमिलिया भी उस पे अटैक कर रही होती है। जिसके बाद आलसियल कारों को उठाता है और ओल्बा की तरफ फेंकने लगता है। जिसके बाद सडाओ अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस ब्रिज को नीचे लेके आता है और ये कहता है चलो अब इसे जल्दी से खत्म करते हैं। जिसके बाद सडाओ हवा में उड़ने लगता है और वो उन लोगों से कहता है तुम लोग काफी हिम्मत वाले हो जो कि तुमने डेविल्स के रूलर पर हमला करने की कोशिश की, तो बताओ कैसी मौत दो तुम्हें। जिसके बाद सडाओ एकदम से लूसीफर के सामने आता है और वहाँ पे हजारों मैजिक सर्कल बना देता है और इसके बाद हम लूसीफर का सूजा हुआ मुंह देखते हैं। भाई इसकी तो काफी तकड़ी धुलाई हुई है और ये सारी फाइट ऐसे यहाँ पे खत्म होती है। ची चैन उससे पूछती है आखिरकार तुम हो क्या। जिसके बाद ये लोग उसे सारा कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अमिलिया के साथी भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो बताते हैं कि इसमें सिर्फ ओल्बा ही नहीं पूरा चर्च शामिल था। और इसके बाद हम सडाओ को देखते हैं जो कि अपने मैजिक से सब कुछ पहले जैसा कर देता है। और यहाँ पे हम अमिलिया के साथी को देखते हैं जो कि अब वापस जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम ची चैन और सडाओ को देखते हैं। ची चैन उससे पूछती है क्या तुम भी वापस चले जाओगे। सडाओ कहता है वेल वैसे मैं वापस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वापस जाने के लिए इतना मैजिक ही नहीं है, लेकिन इतना तो है कि मैं तुम्हारी बुरी यादें मिटा सकता हूँ। और ये सुनकर ची चैन अपना मुंह फुला लेती है। अब तेरा ज्यादा नहीं हो रहा है, दूं तेरे मुंह पे रैप्टे रैप्टे। फिर हम सडाओ को देखते हैं जो कि बहुत बेरहमी से ये कह रहा होता है आग की लपटों के सामने बेबस होना
कैसा लगता है? मैं तुम्हारी हड्डियाँ चबा जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग भाई रेस्टोरेंट में होते हैं और वो यहाँ पर अपने खाने से बात कर रहा होता है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि लूसीफर भी अब इनके साथ रह रहा है और भाई वो IT लाइन से है, उसे कंप्यूटर चलाना काफी अच्छी तरीके से आता है। यहाँ पे आलसियल सडाओ से कह रहा होता है आपने उसे हमारे साथ क्यों रख लिया, वो तो हमारे बजट की बैंड बजा रहा है। उसके बाद हमें एंटी एस्ला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काउंसिल मीटिंग चल रही होती है और फादर ओबरट्यू एक लड़की से पूछ रहे होते हैं क्या तुमने कहा ओल्बा गायब हो गया है? हाँ, और ऐसा लगता है कि हीरो अमिलिया भी दूसरी दुनिया में जिंदा है और इतना ही नहीं डेविल भी जिंदा है। फादर कहता है क्या? ओल्बा ने तो बताया था डेविल वॉर में मर चुका है और वो ये भी बताती है कि अमिलिया के दोस्त एंटी एस्ला में वापस आ चुके हैं और वो सभी लोगों को ओल्बा के धोखा देने के बारे में और अमिलिया के जिंदा होने के बारे में सभी लोगों को बता रहे हैं। और वो सभी लोग ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो अब क्या करें, क्योंकि इनके हिसाब से इन्हें ऐसा लगा था कि डेविल मर चुका है और हीरो अमिलिया भी मर गई है। और अगर यहाँ के लोगों को ये पता लगेगा कि प्रीस्ट के ओल्बा ने इन लोगों के साथ गद्दारी की है तो इनकी काफी ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। वो लड़की यहाँ पे पूछती है तो हम क्या करें, क्या हमें हीरो अमिलिया और उसके साथियों को मार देना चाहिए? और फिर हमें आलसियल और सडाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने घर आ जाता है और लूसीफर उनसे कहता है यार बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। सडाओ कहता है ये ले ये खा ले, मैं तेरे लिए बर्गर लेके आया हूँ। लूसीफर कहता है क्या तुम लोग बाहर खाने गए थे और मुझे ये घटिया सा बर्गर दे रहे हो? भाई तुम लोगों में दिल नहीं है क्या? आलसियल कहता है अबे चुपचाप हो गए, इसे खा ले, तुझे हमने कंप्यूटर दिया, इंटरनेट कनेक्शन दिया, अब खाने के लिए भी दे रहे हैं ना, तू उसमें भी खुश नहीं है, निकालू क्या तुझे घर से बाहर? और फिर सडाओ उससे पूछता है क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाने भी आता है या बस ऐसे ही बैठ के टाइम पास कर रहे हो? लूसीफर कहता है हाँ मुझे कंप्यूटर काफी अच्छे से चलाने आता है, क्या तुम देखना चाहोगे? मुझे इसमें GTA 5 भी खेलने आती है। और भाई GTA 5 किसकी फेवरेट है वो कमेंट में बता देना। फिर हमें अमिलिया को दिखाया जाता है जो की अपने कॉल सेंटर में काम कर रही होती है और उसका काम बस खत्म होने ही वाला होता है। तभी उसे एक कॉल आती है और वो बोलती है मेरा नाम है एमी और कॉल सेंटर में कॉल करने के लिए शुक्रिया, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? और उसके बाद खत्म होने से पहले ही सडाओ कहता है अरे ये तो काम कर गया, तुम तो काफी कमाल के हो। हे एमी क्या तुम हमें सुन रही हो? अमिलिया उसे कहती है अरे तुम्हें चाहिए क्या, तुम मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? सडाओ से बताता है कि लूसीफर ने कहा था कि उसे एक लैपटॉप चाहिए हैकिंग के लिए और मैंने उसे एक लैपटॉप दिला दिया और इसकी ट्रिक तो सच में काम कर रही है। अमिलिया कहती है क्या? एक मिनट, ये मत कहना कि लूसीफर तुम्हारे साथ रह रहा है। लेकिन उसकी बात सुने बिना ही सडाओ उसकी कॉल कट कर देता है। और फिर अगले सीन में हमें सडाओ और चीचैन को दिखाया जाता है जो कि अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं। चीचैन सडाओ से कहती है तुम तो सच में काफी कूल हो, एक साल के अंदर अंदर तुम्हें तो प्रमोशन भी मिल गया है। सडाओ कहता है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है, पर मुझे तो ऐसा लगता है जब तक बॉस नहीं है तभी मैं इस पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। चीचैन कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असलियत में आप तो इंसानों पे राज कर रहे हो। तभी अमिलिया यहाँ पर आ जाती है और वो कहती है बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और वैसे मुझे तुमसे एक बात करनी है। सडाओ से कहता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ? अमिलिया कहती है और जब मैं काम कर रही थी उस टाइम तुम क्या कर रहे थे? फिर हमें लूसीफर को दिखाया जाता है जो कि बैठ के लैपटॉप चला रहा होता है और वो कहता है अरे ऐसे लैपटॉप का भी क्या फायदा जिसमें मैं ऑनलाइन गेम्स खेल ही नहीं सकता, कई लोगों ने मुझे ये चोरी का लैपटॉप तो नहीं पकड़ा दिया। तभी उसकी नजर एक वेबसाइट पे जाती है जिसे देखकर वो यहाँ पे मुस्कुराने लगता है और इस तरफ हमें अमिलिया और सडाओ को दिखाया जाता है। अमिलिया सडाओ से पूछती है आखिरकार तुमने लूसीफर को अपने साथ क्यों रखा है? सडाओ कहता है वैसे उसके पास भी कुछ नहीं है और हम उसकी मदद से अपनी पावर को वापस लाने का तरीका ढूंढ रहे हैं और जब तक मेरे पास पावर नहीं है तो मैं वापस नहीं जा सकता। अमिलिया कहती है लेकिन मेरे पास इतनी पावर है कि मैं वापस जा सकती हूँ। सडाओ से कहता है अरे हाँ तो फिर यार जाओ ना, मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? अमिलिया उससे जवाब देती है अरे इतनी भी जल्दी क्या है, जब तक डेविल किंग यहाँ पे है तो मैं उसका ध्यान रखूंगी। जिसके बाद हम सडाओ को देखते हैं जो कि वापस घर आ जाता है और वो देखता है कि लूसीफर यहाँ पे बेहोश पड़ा है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी आलसेल उसे कहता है उस फोटो को मत देखिए, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। और भाई इन दोनों की ऐसी हालत अपनी मकान मालकिन को बिकनी में देखकर हुई होती है। सडाओ से कहता है अबे यार ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ क्या तुम्हें हमारी पावर को रिकवर करने का कोई तरीका मिला है? लूसीफर उसे बताता है स्कूल में एक पुराना बंद कमरा है और हो सकता है कि वहाँ पर एक डीमन हो। और अगले सीन में सडाओ और आलसेल वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इन लोगों को यहाँ पे पता लगता है कि चीचैन भी इसी स्कूल में पढ़ती है। जिसके बाद ये लोग उसे मस्का लगा के जुगाड़ लगा लेते हैं। जिसके बाद ये तीनों रात में स्कूल पहुँच जाते हैं और ये लोग उस रूम को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन लोगों को लूसीफर का कॉल आता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें रास्ता बताने के लिए कॉल किया है। और वो कहता है कि ये रूम पहले भी एक बार खुल चुका है और जो रूम एक बार खुल जाता है उसे दोबारा खोलना काफी इजी होता है। और तभी अचानक वहाँ पे अजीब सी आवाज आने लगती है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ पर डीमन है, पर ऐसा नहीं होता और वहाँ पर अमिलिया होती है। और अमिलिया उनसे पूछती है आखिरकार इतनी रात में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो लोग उसे सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ से भागते हुए निकल रहे होते हैं और अमिलिया उनका पीछा कर रही होती है। और थोड़ी देर बाद अमिलिया उन्हें ढूंढ लेती है और उन पर चिल्लाने लगती है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि ऊपर से उन्हें कोई देख
रहा है। जिसके बाद ये लोग उस बंद रूम की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे इन्हें पता लगता है कि ये ताला तो पहले से खुला हुआ है। और जब सडाओ वुड प्लैंक को हटाने लगता है तो उसे पता लगता है कि उस पे कील नहीं लगी हुई है, जिसका मतलब ये है कि ये दरवाजा पहले भी खुल चुका है। जिसके बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा खाने पीने का सामान पड़ा होता है और वो लोग कहते हैं लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई डीमन होगा। और तभी उनकी नजर टेबल के नीचे जाती है जहाँ पे PSP पड़ा होता है और तभी सडाओ को लूसीफर की कॉल आती है और वो उनसे कहता है क्या तुम्हें फ्लोर पर कुछ मिला जैसे कि PSP। और फिर हमें पता लगता है कि ओल्बा और लूसीफर जब यहाँ पर आए थे वो लोग यहीं पर रह रहे थे और उसने बहाना लगाकर इनसे अपना PSP मंगाया है। फिर हमें आलसेल को दिखाया जाता है जो कि लूसीफर से कह रहा होता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम सिर्फ एक दिन में 1 घंटा इस गेम को खेल सकते हो। और लूसीफर उससे PSP मांग रहा होता है और तभी सडाओ घर पहुंच जाता है और वो देखता है उसके घर के बाहर कोई लड़की है और उसे ऐसा लगता है कि रेंट पर कोई नई लड़की आई है। और तभी वो लड़की वहाँ से उतर रही होती है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा सडाओ के ऊपर आकर गिरती है। और आलसेल ये आवाज सुनकर जल्दी से बाहर आता है और वो कहता है क्या सब कुछ ठीक है? और सडाओ कहता है हाँ लग तो रहा है। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सडाओ के घर वही लड़की आई होती है जो कि कल रात उसके ऊपर गिरी थी। और इस लड़की ने पुराने जमाने के कपड़े पहने होते हैं और इसके बोलने का तरीका भी थोड़ा कैजुअल होता है। और वो सडाओ से कहती है वो अभी अभी यहाँ पे शिफ्ट हुई है और उसे यहाँ पर रहते हुए कुछ ही दिन हुए हैं और वो उनके लिए गिफ्ट के तौर पर नूडल्स लेके आई होती है। और फिर हमें अमेलिया के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे एक पैकेज आया होता है और इसका पता लगाने के लिए वो एमराडा को कॉल लगाती है। एमराडा उसे बताती है कि उसने सेलेस्टियल फोर्स एनर्जी एक ड्रिंक के रूप में भेजी है और वो उसे कहती है इसे 2 बार पीने से उसकी सेलेस्टियल फोर्स बढ़ जाएगी। अगर उसने 2 बार से थोड़ा ज्यादा पी लिया इससे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। फिर अगले सीन में हम अमेलिया को सडाओ के घर के बाहर देखते हैं और वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि एक लड़की लूसीफर के साथ खड़ी है और वो उसे कपड़े सुखाना सिखा रही है। अमेलिया सोचती है आखिरकार ये लड़की कौन है, क्या ये एक डीमन है? और इसका पता लगाने के लिए वो निकल जाती है और अब अमेलिया उनके घर आ जाती है और उन पे नजर रख रही होती है जहाँ पर सुजोनो लूसीफर को सारा काम सिखा रही होती है। और आलसेल की तबीयत थोड़ी खराब होती है तभी सुजोनो को थोड़ा अजीब लगता है और वो घर का दरवाजा खोलने वाली होती है। अमेलिया उससे बचने के लिए वहाँ से भाग रही होती है लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो दोबारा से सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है लेकिन सडाओ आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद अमेलिया उनके घर आ जाती है और सुजैनो अपने आप को उसे इंट्रोड्यूस कराती है। जिसके बाद सडाओ और अमेलिया दोबारा से लड़ने लगते हैं। सुजैनो अमेलिया से पूछती है क्या तुम सडाओ की गर्लफ्रेंड हो? अमेलिया कहती है क्या क्या इसकी गर्लफ्रेंड? अरे नहीं। और सुजैनो कहती है नहीं जैसे तुम लड़ रहे हो इस हिसाब से तो मुझे लगता है तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। और लूसीफर भी कहता है हाँ भाई बिल्कुल मियाँ बीवी की तरह लड़ रही है। तो जिसके बाद अमेलिया उसे सारी बातें बता देती है और वो उस लड़की से पूछती है क्या तुम्हें सडाओ पसंद है? जिसके बाद ये दोनों बाहर आ जाती हैं और अमेलिया उसे बताती है कि सडाओ कोई ऐसा लड़का नहीं है जिसे कोई नॉर्मल सी लड़की संभाल सके और इसके साथ रहकर तुम्हें काफी ज्यादा मुसीबतें आने वाली हैं। और अमेलिया को ऐसा लगता है कि ये शायद एंटी एस्ला से आई हुई कोई डीमन हो सकती है लेकिन अगर ऐसा होता तो ये अपना काम पहले ही कर देती। और वो लड़की कहती है नहीं मैं उसे संभाल लूंगी, मैं दिखने में ही थोड़ी नाजुक लगती हूँ लेकिन मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जिसके बाद अमेलिया उसे अपना नंबर दे देती है ताकि वो इस लड़की की मदद कर सके सडाओ को पटाने में। और अगले सीन में हम देखते हैं अमेलिया के पास एमराडा का फोन आता है और वो कहती है चर्च का मिशनरी डिवीजन ओल्बा का मिसिंग होने का पता लगाना चाहता है और ऐसा भी हो सकता है कि लोग तुम्हें ढूंढने की कोशिश करें, इसलिए तुम्हें अलर्ट रहना होगा। जिसके बाद हमें सडाओ को दिखाया जाता है और चीचैन उसके लंच के बारे में पूछती है। सडाओ बताता है ये उसके नेबर ने बनाया है जो कि कुछ टाइम पहले ही वहाँ पर शिफ्ट हुई है और वो एक लड़की है। और चीचैन सडाओ पे गुस्सा करने लगती है तुमने एक लड़की से लंच लिया वो भी मेरे होते हुए। जिसके बाद सडाओ अपना लंच बॉक्स खोलता है और ऊपर काफी तरह का खाना रखा होता है और चीचैन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और जब सडाओ दूसरा डब्बा खोलता है भाई उसमें एक केक रखा होता है जिस पर भाई हार्ट बना होता है और चीचैन ये देखकर काफी जोर से चिल्लाने लगती है। और इस तरफ हमें अमेलिया को दिखाया जाता है जो कि सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रही होती है लेकिन तभी अचानक कोई उस पर अटैक करता है लेकिन वो शीशे से टकराकर वहीं पर ढेर हो जाता है। जिसके बाद अमेलिया अपनी होली स्वॉर्ड निकाल लेती है और उस बंदे पे अटैक करती है और जब वो बाहर जाती है तो वो बंदा भी उस पर मैजिक से अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं और अमेलिया को यहाँ पे पता लगता है उस बंदे के मैजिक से इसकी सेलेस्टियल फोर्स बंद हो गई है और भाई ये बंदा अमेलिया को मारने ही वाला होता है लेकिन तभी शॉप का ओनर उस बंदे पे फ्रूट से अटैक करता है और वो बंदा यहाँ से भाग जाता है। और वो दुकानदार अमेलिया को कहता है मैम जब तक पुलिस वाले नहीं आते आपको यहाँ पर रुकना होगा। और फिर हम अमेलिया को वेटिंग रूम में देखते हैं और तभी अमेलिया के पास एक कॉल आता है और ये चीचैन होती है और वो अमेलिया से कहती है अमेलिया सडाओ के लिए किसी ने लंच बॉक्स बनाया है और वो एक लड़की है। फिर अगले सीन में हम अमेलिया और चीचैन को सडाओ के घर के बाहर देखते हैं और चीचैन उसे बता रही होती है कि उस लड़की ने सडाओ के लिए एक टिफिन भेजा था लेकिन उसका खाना सच में काफी बढ़िया था, मुझे उस पर यकीन नहीं है कहीं वो उसके खाने में जहर न मिला दे। अमेलिया उससे कहती है ऐसे बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने दिल की बात सडाओ को बता देनी होगी। जिसके बाद वो घर की बेल बजाते हैं और दरवाजा सुजैने खोलती है और चीचैन जब उस लड़की को सडाओ के घर देखती है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। जिसके बाद ये
लोग घर में आ जाते हैं और यहाँ पे बातें चल रही होती है। चीचैन और सुजेने यहाँ पे खाना बना रहे होते हैं। तभी लूसीफर बाहर निकलता है और कहता है क्या खाना बन गया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। लेकिन वो लोग उसे इग्नोर मारते हुए अपना खाना खाने लगते हैं और सुजेने यहाँ पे बताती है कि उसे काम की जरूरत है क्योंकि उसे अपने घर का रेंट भी पे करना है। तभी सडाओ कहता है क्यों ना तुम हमारे साथ मिंग नूडल्स में लग जाओ, और वैसे भी हमारा काम बढ़ चुका है तो हमें एक साथी की जरूरत होगी और चीचैन भी तुम्हारे साथ होगी तो तुम्हें काफी ज्यादा इजी पड़ेगा। और पीछे बैठा हुआ लूसीफर ये कह रहा होता है अबे ये क्या गधा है, इसको क्या इस लड़की की फीलिंग समझ नहीं आ रही है, और वैसे भी अगर ये दोनों लड़कियां एक ही जगह पर काम करेंगी तो इनमें कलेश पक्का है। और फिर ऐसे ही इनकी बातें चलती रहती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं सडाओ चीचैन को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है और सडाओ उससे पूछता है हे चीचैन क्या तुम्हें हम लोगों से प्रॉब्लम नहीं होती। चीचैन कहती है नहीं, मैं अमीलिया के साथ रहती हूँ और मुझे पता है कि तुमने पास्ट में क्या क्या काम करे हैं, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे साथ अच्छा फील होता है और तुम्हारे बारे में ये सब पता लगने से पहले ही मैं तुमसे प्यार कर बैठी और तुम मेरे बारे में कुछ भी सोचो लेकिन मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए चेंज नहीं होगी। तभी सुजुने बैकग्राउंड से कहती है लगता है सडाओ तुम्हें सभी लोग पसंद करते हैं, और ये उसे वहाँ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और चीचैन उससे पूछती है आखिरकार तुम वहाँ पर कब से थी, और सुजुने उससे बताती है जब तुम अपने प्यार का इजहार कर रही थी उसके पहले से। और चीचैन यहाँ पे पैनिक हो जाती है और वो सडाओ की साइकिल लेके यहाँ से निकल लेती है। और फिर अगले सीन में हम सुजुने और अमीलिया को देखते हैं जो कि स्टेशन पे खड़े होते हैं और सुजुने उससे पूछती है यहाँ पे ट्रेन आने वाली है ना जिससे हम उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ से हम कपड़े बाय कर सकते हैं। अमीलिया उससे कहती है हाँ लेकिन तुम ये मत कहना कि तुमने आज तक ट्रेन को नहीं देखा। सुजुने कहती है हाँ मैंने नहीं देखा। अमीलिया उससे पूछती है आखिरकार फिर तुम यहाँ पर कैसे पहुंची, और सुजुने कहती है गेट से। और अमीलिया को ऐसा लगता है ये तो यार बिल्कुल डम है और वो एकदम से उससे पूछ लेती है क्या तुम एंटी असला से हो। सुजुने उससे कहती है हाँ मैं एंटी असला से हूँ, क्या आपको इसके बारे में नहीं पता था। और ये सुनकर ये दोनों ही शॉक हो जाती हैं। अमीलिया उससे पूछती है तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। सुजुने उससे कहती है आपने ही तो मुझसे पूछा था क्या तुम सेटन के पीछे हो। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगती है और इनकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। अमीलिया उससे पूछती है आखिरकार तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रही हो, और सुजुने यहाँ पे जवाब देती है मेरा नाम है क्रिस्टेबेल और मैं सेटन को हराना चाहती हूँ और क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी। उसके बाद हम इन दोनों को एक कैफे में देखते हैं और ये लड़की डॉक्टोनल कनेक्शन काउंसिल की इन्वेस्टिगेटर हेड होती है और सुजुने उसे ये बताती है उसने ओल्बा से पता लगाया डेविल किंग के बारे में, जिसके बाद वो चाहती थी कि वो उसके साथ रहे जिससे उसे हीरो अमीलिया का पता लग सके, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ डेविल को हराएं और उसके बाद एंटी असला वापस चले। लेकिन अमीलिया उसे मना कर देती है और उससे कहती है तुम ये काम जिसके लिए भी कर रही हो लेकिन डेविल किंग को खत्म करने का काम सिर्फ मेरा है, और अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसे पता लग सकता है। और तुम ये बात मत भूलना वो अभी जैसा भी दिखता हो लेकिन असल में वो है एक डेविल किंग। फिर अगले सीन में हम सडाओ को देखते हैं जो कि अपने रेस्टोरेंट में होता है और यहाँ पे उसके साथ उसकी बॉस खड़ी होती है और उनके सामने वाले रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है। उसकी बॉस सडाओ से कहती है सडाओ जो मर्जी तरीका अप्लाई करो लेकिन मुझे एसएफसी की हार देखनी है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सडाओ और चीचैन काउंटर पे खड़े होते हैं। तभी उसके सामने एक नीले बाल वाला बंदा आता है और वो सडाओ को अपना एक कार्ड देता है और ये बंदा और कोई नहीं एसएफसी का ओनर होता है। फिर हम चीचैन और सडाओ को उनके रेस्ट रूम में देखते हैं। चीचैन उसे कहती है हमें कुछ भी करके एसएफसी वाले को हराना होगा। सडाओ कहता है तुम उसकी चिंता मत करो क्योंकि मैंने पहले ही वहाँ पर अपना स्पाई भेज दिया है, और ये स्पाई भाई और कोई नहीं आलसियल होता है। फिर अगले सीन में हम अमीलिया और उसकी दोस्त को देखते हैं जो कि ऑफिस से बाहर आ रही होती है और यहाँ पे सुजुने उनका वेट कर रही होती है और वो अमीलिया से कहती है क्या तुम मुझे उस जगह पर लेके जा सकती हो जहाँ पे सडाओ काम करता है। लेकिन अमीलिया यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती, लेकिन अमीलिया की दोस्त सुजुने को वहाँ पर लेके जाने लगती है। और इसी के साथ इस एनिमे का फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये एनिमे अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसके आगे के एपिसोड और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं तो उनको मिस मत करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टेक केयर बाय बाय।